हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ के द्वारा जो 20 अप्रैल को लैंग्वेज पेपर हुआ था उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पार्ट होगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न होंगे। पहला हमारा सेक्शन है पैसेज वाला। इस वीडियो को आप पॉज करके इस पैसेज को पढ़िए, फिर हम सीधा इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियाज़। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज की 5वीं लाइन में ये साफ साफ लिखा है कि पश्चिम के आदर्शों पर राजनीति हावी रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे तो, यहाँ पे पॉलिटिक्स इन द वेस्ट हैव डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियल्स। नेक्स्ट है, द रीज़न बिहाइंड कमर्शियल अग्रेसिवनेस इन द वेस्ट इज़। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनसफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज। लेखक के अनुसार यूरोप में प्राकृतिक संसाधनों की कमी थी, इसलिए वहाँ के लोगों में आक्रामकता बढ़ी थी। इसका भी चाहे तो आप आंसर यहाँ पे पैसेज में देख सकते हैं कि लिखा है यहाँ पे, वेयर नेचुरल रिसोर्सेज वेयर इनसफिशिएंट फॉर द इनहेबिटेंट्स द सिविलाइजेशन है नेचुरली टेकन द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अग्रेसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन, द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रेशियल। रेशियल का मतलब नस्लीय या जातीय। इसका आप आंसर पैराग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया हैज़ हैड हर ओन प्रॉब्लम कॉन्सिस्टेंटली बिफोर हर, इट इज़ द रेस प्रॉब्लम। रेस मतलब नस्ल होता है, उसी का वहाँ पे एडजेक्टिव लिखा है नस्लीय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ, यूरोपियंस आर अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन जनरल। तो कैसे हैं? चौथा का आंसर होगा सी, रेपेसियस का मतलब होता है लालची या लुटेरा को रेपेसियस बोलते हैं। यहाँ लेखक ने यूरोप के पड़ोसियों और उनके स्वभाव को रेपेसियस कहा है। नेक्स्ट है, द ऑथर एडवाइजेज इंडियंस टू। तो इसका आंसर क्या होगा? लेखक भारतीयों को पश्चिम की नकल न करने की सलाह देते हैं। चूँकि इसमें इमिटेट द वेस्ट, नॉट अगर यहाँ पे होता तो हमारा ऑप्शन हो जाता ए, बट यहाँ पे नॉट नहीं है तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्शन दिया है 6 से 7 के लिए। सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो इट इज़ रेयर टू कम अक्रॉस लॉयल सर्वेंट्स। तो लॉयल का मतलब होता है वफादार, निष्ठावान, तो इसका आंसर होगा फेथफुल। नेक्स्ट है, यू आर ए जेम ऑफ ए पर्सन। तो जेम, जेम का मतलब क्या होता है? जब किसी इंसान को जेम कहते हैं तो उसका मतलब वह बहुत ही गिफ्टेड यानी कि सज्जन व्यक्ति है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यू आर ए फिलो ऑफ लिटिल यूज़। इसका आंसर क्या होगा? लिटिल यूज़ का मतलब होता है बेकार, इसका उल्टा यानी ऑपोजिट जो होगा वो होगा वेरी यूजफुल, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, द गोल कीपर वॉज अ रियली एथलेटिक फिलो। तो एथलेटिक का मतलब होता है तंदुरुस्त, इसका उल्टा क्या होगा? अनफिट होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 9th का ए। नेक्स्ट है, आई एम थॉरली डिसअपॉइंटेड इन यू। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, तो इसका उल्टा होगा सेटिस्फाइड, संतुष्ट। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इन आंसरिंग द फॉलोइंग। मिल्खा सिंह पास्ट डैश आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19। तो पास्ट के बाद आता है अवे। अवे का मतलब होता है, पास्ट अवे का मतलब होता है निधन होना। यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है निधन होना, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? 11 का सी। कोविड के संपर्क में आते ही मिल्खा सिंह की मृत्यु हो गई, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द इंडियन एथलीट्स वेयर मॉब्ड डैश दे अराइव्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? एज सुन एज। इसका मतलब है जैसे ही खिलाड़ी एयरपोर्ट पहुँचे भीड़ जमा हो गई, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, ही would have won a bronze at least if dash he runs slightly faster। तो यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी। यह बीते समय की क्षमता को दर्शाता है। इसका मतलब है अगर वो तेज भाग सकता तो वो ब्रॉन्ज मेडल जीत सकता, कम से कम वो ब्रॉन्ज मेडल जीत सकता, तो यहाँ पे होगा इफ़ कुड ही रन स्लाइटली फास्टर। नेक्स्ट है, शैल वी गो डैश टेक अवर लंच आउटसाइड टुडे। इसका मतलब है बाहर जाने के लिए पूछ रहा है, लंच बाहर करने के लिए, तो इसका मतलब होगा यहाँ पे आउट का प्रीपोजिशन यूज होना चाहिए। 14 का बी हो जाएगा, शैल वी गो आउट टेक आवर लंच आउटसाइड टुडे।
नेक्स्ट है इंडियाज वुमेन हॉकी टीम प्लेड ब्यूटीफुली इन द ओलंपिक्स एंड रिफ्यूज टू डैश टिल द एंड। रिफ्यूज टू का के बाद क्या यूज करेंगे, गिव अप यूज करेंगे। गिव अप इसका मतलब है हार मान लेना, तो भारतीय टीम ने अंत तक हार नहीं मानी। रिफ्यूज मतलब हार मानने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट है 16 से 18 का क्वेश्चंस। सम पार्ट्स ऑफ ईच स्टेटमेंट हैव बीन जम्बल्ड अप, दिस पार्ट्स हैव बीन लेबल्ड एज PQRS, 4 ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्ट्स हैव बीन गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्ट अरेंजमेंट्स। तो आवर टीम P नंबर पे है, टू विन द लीग Q इज वेल इक्विप्ड R विथ फिट प्लेयर्स S। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आवर टीम इज वेल इक्विप्ड, आवर टीम इज वेल इक्विप्ड विथ फिट प्लेयर्स टू विन द लीग। तो P R S और Q बनेगा, तो 16 का आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स एट द एंटिक्स ऑफ द मैजिशियन वेयर अम्यूज्ड। तो 17 का होगा द स्टूडेंट्स पहले आएगा, वेयर अम्यूज्ड एट द एंटिक्स ऑफ द मैजिशियन। तो यानी कि आंसर हो गया PSRQ। तो ऑप्शन होगा इसका PSRQ, ऑप्शन C। नेक्स्ट है वी बिलीव इन सोवरेन इक्वालिटी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो इसका क्या होगा, तो वी बिलीव इन सोवरेन इक्वालिटी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये ऑलरेडी सही लाइन में दिया हुआ है, PQRS इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 18 का A। 19 नंबर चूज द एक्टिव वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यानी कि हमें पैसिव दिया है, एक्टिव ढूंढना है। रायट्स हैव बीन क्रिएटेड बाय अ हैंडफुल इन दिस कंट्री फॉर एजेस। तो यहाँ पे हम क्या चूज करेंगे, ए हैंडफुल जो यहाँ पे है हैव बीन यूज हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए हैंडफुल हैव बीन क्रिएटिंग। सही है क्योंकि रायट्स हैव बीन क्रिएटेड पैसिव में है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा B। फॉर एजेस ए हैंडफुल इन दिस कंट्री हैव बीन क्रिएटिंग रायट्स। नेक्स्ट है चूज द पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव हमें दिया है वियरिंग मास्क विल प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग COVID-19। तो इसका पीपुल विल बी प्रिवेंटेड, यानी कि सही है क्या, पीपुल विल बी प्रिवेंटेड, क्योंकि जो पीपल है वो सब्जेक्ट है, उसको आगे लाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का A, पीपल विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग COVID-19 बाई वियरिंग मास्क। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमें डायरेक्ट स्पीच दिया है रहीम आस्क्ड राम विल यू गो होम विथ मी टुनाइट। तो रहीम आस्क्ड राम ये जस का तस रहेगा। इसके बाद हम दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला स्टेटमेंट है। इसके बाद हम इफ़ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा इफ़, उसके बाद ही यूज होगा एंड विल का वुड में चेंज हो जाएगा, गो होम विथ हिम दैट टुनाइट को दैट नाइट में चेंज कर देंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा C, रहीम आस्क्ड राम इफ़ ही वुड गो होम विथ हिम दैट नाइट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B, एज सुन एज द मिनिस्टर रीच द फ्लूट हिट डिस्ट्रिक्ट द क्राउड स्टार्टेड चैंटिंग स्लोगन्स अगेंस्ट हिम। जैसे ही मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिले में पहुंचा, भीड़ ने उसके विरोध में नारे लगाना शुरू कर दिया। तो ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है चूज एप्रोप्रिएट सुपरलेटिव डिग्री फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सुपरलेटिव डिग्री ढूंढना है। तो नो स्पोर्ट्समैन इज एज गुड एज सचिन इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसका सुपरलेटिव क्या होगा, इसका सुपरलेटिव होगा 23 का B, सचिन इज द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन इन द वर्ल्ड। द के बाद ग्रेटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री में है, तो ये हो जाए, ये ग्रेटर देन कंपैरेटिव डिग्री में है और ये दोनों में से किसी में नहीं है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश हार्ड द यूरोपियन यूनियन में ट्राई द ऑयल प्राइसेस आर फोरकास्टेड टू सोर इन द अपकमिंग फाइनेंशियल क्वार्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसका हिंदी रूपांतरण करेंगे तो आना चाहिए चाहे कितना भी यूरोपियन यूनियन ट्राई कर ले ऑयल प्राइसेस का, वो आने वाले फाइनेंशियल क्वार्टर में दाम उसका बढ़ेगा ही। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हावेवर हार्ड द यूरोपियन यूनियन में ट्राई द ऑयल प्राइसेस आर फोरकास्टेड टू सोर इन द अपकमिंग फाइनेंशियल क्वार्टर। तो ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है
चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब टू ग्रामेटिकली कंप्लीट द सेंटेंस। वेन वी रीच द क्रीमेटोरिया द डेड बॉडी डैश ऑलरेडी क्रीमेटेड। तो इसका आंसर होगा हैड बीन। यहाँ पास्ट परफेक्ट पैसिव का इस्तेमाल होगा क्योंकि पहुँचने से पहले ही काम जो कि अंतिम संस्कार का है वो हो चुका था। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 26 to 30 दैट फॉलो। तो ये आप वीडियो पॉज करके इस पोएम को पढ़िए। हम सीधा इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मून सीम टू प्रेजेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अ सिंबल ऑफ द स्पीकर्स लवर। चंद्रमा का डूबना कवि की प्रेमिका जो कि लूसी है कि मृत्यु के डर को दर्शाता है। नेक्स्ट है द मून इज डिपिक्टेड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका आंसर होगा डांसिंग। कविता में चांद डूब रहा है, ढल रहा है, लेकिन नाच नहीं रहा है। तो आंसर हो जाएगा डिसेंडिंग, सिंकिंग, डांसिंग नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द फ्लावर दैट लूसी इज कंपेयर्ड विथ इन द पोयम। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा रोज़। लूसी की जो तुलना है वो जून के गुलाब, रोज़ इन जून से की गई है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पीकर्स डेस्टिनेशन। स्पीकर्स कहाँ रहता है? तो कवि घोड़े पर बैठकर अपनी प्रेमिका की कुटिया जा रहा है। सॉरी, डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य स्थान। तो किस गंतव्य स्थान पे जा रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉटेज यानी कुटिया पे जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मैंशनड एज पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कविता में हिल मतलब पहाड़, कॉटेज कुटिया और ऑर्चर्ड प्लॉट यानी कि बाग का जिक्र किया गया है, लेकिन बार्न का मतलब होता है खलिहान, इसका जिक्र नहीं किया गया है। तो नॉट मेंशन पूछ रहा है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सामान्य हिंदी पार्ट 2। इसमें 31 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है 31 से लेकर के 40 तक के निर्देश दिया है कि प्रत्येक पंक्ति का एक शब्द रेखांकित है। प्रत्येक रेखांकित शब्द के लिए सामने एक एक शब्द लिखा गया है। इनमें से रेखांकित शब्द से अर्थ की दृष्टि से जो वैकल्पिक शब्द अधिक निकट हो उसे उत्तर पत्रिका में चिन्हित करना है। जो अधिक निकट है मतलब उसका सिनोनिम ढूंढना है, ऐसा हम समझ सकते हैं, पर्यायवाची ढूंढना है। तो यहाँ पे जो बेर है, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती। यहाँ बेर का अर्थ बार होता है। बार मतलब टाइम्स, कितनी बार, जैसे 3 बार 4 बार वैसा। तो यह यमक अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है जहाँ एक बेर का अर्थ फल है और दूसरे का समय या बार है। तो यहाँ पे 3 बेर यहाँ फल खाती है वो, यहाँ बेर फल का है। और तेवे 3 बार यानी कि 3 फल वो 3 बार खाती है। तो यहाँ बेर का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 31 का बी, बार। नेक्स्ट है कौन द्वार पर हरि में राधे। तो कृष्ण और राधा के संवाद में हरि का अर्थ कृष्ण होता है। तो यहाँ पे हरि का अर्थ क्या होगा? कृष्ण होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अली भंवर गुंजन लगे मानस में मन में। तो 33 का आंसर क्या होगा? अली भंवर गुंजन लगे में अली जो है, अली का सीधा अर्थ होता है भंवरा या भ्रमर। तो यहाँ भंवर जो अंडरलाइन किया गया है ये हो जाएगा ऑप्शन इसका बी, भ्रमर को ही भंवरा बोलते हैं। नेक्स्ट है सुमन फूल खिल उठे। तो सुमन खिल उठे में जो फूल है वो पुष्प, इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है पानी केरा बुदबुदा आंसू मानुष की जात। तो बुदबुदा का हमें बताना है। तो कबीरदास की पंक्ति में इसका अर्थ पानी का बुलबुला होता है जो जीवन की नश्वरता को बताता है। तो ऑप्शन हो जाएगा 35 का ए। नेक्स्ट है तरी को ले जाओ मझधार। तरी को ले जाओ मझधार में तरी जो है वो नाव को बीच धारा में ले जाने की बात हो रही है, इसलिए तरी का अर्थ है नौका। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दरस बिन दुखा मारा नैन। मारा नैन का मतलब ये नैन से रिसेंबल करता है। यह राजस्थानी या ब्रज का प्रभाव है। नैन का अर्थ होता है आँख। तो ऑप्शन हो जाएगा 37 का बी। नेक्स्ट है मनसिज माली की उपज। तो मन में जन्म लेने वाले को मनसिज बोलते हैं यानी कामदेव। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लड़िकाई को प्रेम कही अली। तो इसका अर्थ है लड़कपन या बचपन। लड़िकाई मतलब लड़कपन या बचपन, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कुमोदनी मानस मोदिनी कहीं। तो जो मन को प्रसन्न करे या आनंद दे उसे हम मोदिनी बोलते हैं यानी हंसमुख या
आह्लादक होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हमें शुद्ध वाक्य के बारे में बताना है। ऑप्शन है इस पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। उसी तरह वह अब निरोग है में निरोग है, वह ये सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहाँ पे है होना चाहिए, सिर्फ है होना चाहिए, डॉट ये नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुरु जी से आशीर्वाद लो, तो इसमें कौन सा है, यह आशीर्वाद जो लिखा है ये आशीर्वाद, यह गलत लिखा है, सही वर्तनी होगा आ कैपिटल ई होता है आशीर्वाद, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। उसके बाद है बादाम खाओ स्वस्थ रहो, तो बादाम लिखा है यहाँ पे, एक्चुअल में क्या होता है, बादाम होता है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए गलत है इसमें। नेक्स्ट है वर और वधु मंडप में आ गए, तो इसका क्या होगा, ये वधु जो है ये गलत है, ध पर बड़े ऊ की मात्रा होती है, वधु ऐसे होता है, तो ये बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 6 बजे दोबारा आऊँगा, तो दोबारा नहीं होता है, दोबारा होता है, जैसे ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा वैसे, तो आंसर हो जाएगा बी। आंगन में 4 दीवारी है, तो इसे अक्सर 4 दीवारी कहा जाता है, हालांकि 4 दीवारी भी मेरे ख्याल से सही है, लेकिन चूंकि 4 और दीवारी अलग अलग लिखा है, तो विकल्प के अनुसार यहाँ बनावट में अशुद्धि मानी जा सकती है इसको, 4 को, बी। हालांकि इसमें मुझे डाउट है थोड़ा, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। मुझे हानि उठानी पड़ी थी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। आज अंत्याक्षरी प्रतियोगिता होगी, तो अंत्याक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, तो आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पे य में आ का मात्रा नहीं है। भगवान बड़े दयालु हैं, तो सही शब्द होता है, ये ऊ का मात्रा नहीं होगा, ये होगा दयालु, छोटी ऊ का मात्रा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, तो ऊपर यहाँ पे जो है इसमें बड़ी ऊ की मात्रा होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है मेरा यह पुनीत कर्तव्य है, तो पुनीत जो ऊ की मात्रा है इसमें छोटी ऊ की मात्रा होगी, पुनीत का मतलब अच्छा होता है, यहाँ पे प पर छोटे ऊ की मात्रा होगी, साथ ही वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पूर्ण विराम होना चाहिए, क्योंकि यह एक साधारण कथन है, जैसे यह मेरा पुनीत कर्तव्य है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही होगा, तो आप इसे देख लीजिएगा, ये डाउटफुल है। नेक्स्ट है पूजा का सामान मंगवा लो, तो पूजा का सामान मंगवा लो, यहाँ पे जो सामान है ये सामान का मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबर, हमें सामान का मतलब आइटम्स जो होते हैं वो होता है सामान, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। 54 है इस खेत का कितना लगान है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो ये सही दिया है इस बार, तो यहाँ पे लगान नहीं होता है, लगान होता है, लगान यानी कि टैक्स या रेंट, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो यहाँ पे प्रतीक्षा गलत है, यहाँ पे होगा बड़ी की मात्रा होता है पे, तो ये हो गया प्रतीक्षा, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह नुपुर बांध कर चल पड़ी, तो 56 का आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो नुपुर में छोटी ऊ की मात्रा नहीं होगा, ये बड़ी ऊ की मात्रा होता है, नुपुर पायल को नुपुर बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है मिश्रा जी घर पर नहीं थे, तो मिश्रा जी घर पर नहीं थे, तो ये तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद 58 देखिए कोई त्रुटि नहीं है, उसकी दुरावस्था देखकर दयागे में भी कोई त्रुटि मेरे ख्याल से नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दुरावस्था होना चाहिए, दुरावस्था, पर ये गलत है, वर्तनी के हिसाब से शुद्ध दुर्वस्था ही है होता है। 59 है कि निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारा 60 क्वेश्चन है यह कुत्ता किस जाति का है,
तो यहाँ जाति मत ये जो वर्ब होता है उसका जाति है। जाति एक्चुअल में ऐसा होता है, मतलब छोटी की मात्रा होती है उसमें। ये कुत्ते की नस्ल या कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, तो यह कुत्ता किस जाति का है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी में त्रुटि है। नेक्स्ट देखिए 61 से 70 के लिए वाक्य या वाक्यांश के अर्थ के सर्वाधिक निकट लगे उसको चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित करना है। किसी देश के अंदर होने वाला या उसे संबंध रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या हम अंतर्देशीय। तो ऑप्शन हो जाएगा 61 का डी, किसी देश के अंदर होने वाले कार्यों या पत्राचार को अंतर्देशीय इंग्लिश में इनलैंड कहते हैं। नेक्स्ट है जो कहा न गया हो, तो 62 का क्या होगा, 62 का होगा सी अकथित। जो बात कही न गई हो उसे अकथित कहते हैं। अकथनीय का मतलब होता है जो कहने योग्य न हो, और जो कहा ही नहीं गया है उसे अकथित बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है जिसे जीता ना जा सके, तो 63 का होगा अजेय। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीतना कठिन हो उसे दुर्जेय कहते हैं। तो इस यहाँ पे दुर्जेय तो है भी नहीं। नेक्स्ट है जो किसी पर लट्टू हो, तो इसका आंसर होगा अनुरक्त। जो किसी के प्रेम में डूबा हो या किसी पर मोहित हो, मजनू कोई टिक नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट है जिसकी उपमा न की जा सके, तो इसका आंसर होगा अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके यानी जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है, उसे बोलते हैं अनुपम। नेक्स्ट है वर्षा की अधिकता, तो वर्षा की अधिकता को बोलते हैं अतिवृष्टि। अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा की कमी, तो अतिवृष्टि बहुत अधिक वर्षा होना। नेक्स्ट है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, तो ये अधितिका बोलते हैं इसे। पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है और पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होते हैं उसे बोलते हैं उपतिका। नेक्स्ट है जो नियमानुकूल न हो उसे क्या बोलते हैं, अनियमित बोलते हैं, जो नियम के अनुसार नहीं हो। नेक्स्ट है दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न, इसे प्राइम मेरिडियन या पीएम, और दोपहर के समय पहले वाले को पूर्वाह्न बोलते हैं। नेक्स्ट है आंतों में होने वाला, तो आंसर हो जाएगा इसका आंतरिक। जो आंतों यानी इंटेस्टाइन से संबंधित हो उनमें या उनमें होने वाला हो तो आंतरिक बोलते हैं। नेक्स्ट है 71 से 80 4 विकल्प दिए गए हैं। शुद्ध तद्भव शब्द वाले विकल्प को चुनना है, तद्भव शब्द वाले चुनना है। तो आम्र, आम्र का मतलब क्या होता है, आम होता है, तो ऑप्शन 71 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। संस्कृत में इसे आम्र बोलते हैं और हिंदी में आम है। नेक्स्ट है सत, सत का मतलब होता है संस्कृत में 100, जैसे शतक, तो इसका तद्भव क्या होगा, 100 हो जाएगा। नेक्स्ट है वत्स, तो वत्स का अर्थ होता है बच्चा ग्रामीण परिवेश में, और तद्भव रूप में इसे हम बछड़ा के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 73 का बी। नेक्स्ट है नौ, नौ संस्कृत में 9 को 9 बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अग्नि, अग्नि तत्सम है और इसका तद्भव आग होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। एक टिप आप याद रख सकते हैं कि तत्सम तद्भव पहचानने के लिए ध्यान देना है कि जिनमें स्र, छ, स या आधे अक्षर ज़्यादा हों वे अक्सर तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्द होते हैं, और जो बोलने में सरल हों वे तद्भव होते हैं। जैसे आग आसानी से बोल सकते हैं, अग्नि थोड़ा टेढ़ा है उच्चारण करना। नेक्स्ट है सपत्नी, सपत्नी का अर्थ क्या होगा, तो संस्कृत में सपत्नी का अर्थ होता है समान पति वाली, जिसे हिंदी में सौत या आपने सौतन सुना होगा कहा जाता है। विकल्प में इसे शीत लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो मेरे ख्याल से टाइपिंग एरर हुआ होगा, तो सौत होगा, ये याद रखना है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चंचू, चंचू मतलब चोंच होता है, पक्षियों की चोंच को संस्कृत में चंचू कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चुल्ली, चुल्ली का मतलब चूल्हा होता है, खाना पकाने के मिट्टी या ईंट के ढांचे को तत्सम में चुल्ली, चुल्ही और तद्भव में चूल्हा बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। पुष्प, इसका अर्थ होता है फूल, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। घोटक, इसका अर्थ होता है घोड़ा, घोड़ा को अश्व और तुरंग भी बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। हालांकि अश्व जो है यहाँ पे तत्सम ही है, हमें तद्भव ढूंढना है, इसलिए मैंने घोड़ा टिक किया है। नेक्स्ट है
81 से 100 तक हमें मुहावरे दिए गए हैं, उनका सटीक उत्तर चुनना है। तो अंग लगना का अर्थ होता है मोटा होना। जब कोई कहता है कि उसे खाया पिया अंग लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो खा पीकर पुष्ट या मोटा हो रहा है। नेक्स्ट है अंगूठे पर मारना, तो इसका अर्थ होगा परवाह न करना। इसका अर्थ है किसी चीज़ या व्यक्ति को बिल्कुल महत्व न देना या उसकी परवाह न करना। अंटा चित करना, इसका आंसर होगा डी पछाड़ देना। या यह कुश्ती या खेल से जुड़ा मुहावरा है जिसका मतलब होता है सामने वाले को बुरी तरह हरा देना या पछाड़ देना। नेक्स्ट है अंडे सेना, तो इसका आंसर होगा बी घर में बेकार बैठे रहना। जब कोई व्यक्ति बाहर जाकर काम करने के बजाय घर में ही निठल्ला बैठा रहता है तो उसे हम कहते हैं अंडे सेना। नेक्स्ट है अड्डे पर चहकना, तो इसका आंसर होगा ए अपने घर पर रोब दिखाना। इसका मतलब है अपनी जानी पहचानी जगह या अपने क्षेत्र में सेखी बघारना या रोब जमाना बोलते हैं अड्डे पर चहकना। नेक्स्ट है अन्न न लगना, तो खा पीकर भी मोटा ना हो पाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जब कोई बहुत खाता है लेकिन फिर भी शरीर से दुबला रहता है तब कहते हैं कि उसे अन्न नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है आँख का काजल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अत्यंत प्रिय। जैसे काजल आँखों के बहुत करीब और प्यारा होता है वैसे ही आँख का काजल का मतलब बहुत ही प्यारा एवं प्रिय होता है। नेक्स्ट है आँखें मूंदना, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मर जाना। आँखों को हमेशा के लिए बंद कर लेना यानी मृत्यु हो जाना। नेक्स्ट है आँखों में सरसों फूलना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विवेक न होना। जब इंसान को खुशी या घमंड में कुछ दिखाई न दे और वह सही गलत का अंतर भूल जाए तब कहते हैं कि आँखों में सरसों फूल रही है। सरसों जब खिलता है तो हल्का आपको पीला कलर का दिखाई देता है, तो हर तरफ पीला या धुंधला दिखना आँखों में सरसों फूलना इसका मतलब होता है। नेक्स्ट है आंधी के आम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सस्ती चीज़ें। सस्ती चीज़ आंधी आने पर आम गिर जाते हैं और बहुत सस्ते बिकते हैं, इसका मतलब है कि सामयिक या अचानक मिली सस्ती वस्तुओं को आंधी के आम बोलते हैं। नेक्स्ट है इतिश्री होना अंत होना। इतिश्री का मतलब होता है समाप्त होना, किसी कार्य या स्थिति का खात्मा होना। इसका उल्टा होगा क्या श्री गणेश, हालांकि हमें अंत होना टिक करना है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है खाए बैठना या उधार खाए, तो 92 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी बदला लेना। जब कोई ठान लेता है कि उसे किसी से हिसाब बराबर करना ही है तो कहते हैं वह उधार खाए बैठा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है हाल पतला होना, तो हाल पतला होना इसका आंसर होगा दयनीय दशा होना, आर्थिक स्थिति खराब होना या बहुत ही बुरी हालत में होना। नेक्स्ट है हीरे की चन्नी काटना, तो हीरे की चन्नी काटना ऑप्शन हो जाएगा डी प्राणनाशक कार्य करना। ऐसी मान्यता है कि हीरा निगलना या चाटना जानलेवा हो सकता है, इसलिए इसका अर्थ है कि खुद को खत्म करने वाला काम करना है, तो हीरे की कन्नी काटना, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हवा से बातें करना, ऑप्शन होगा तेज चलना या दौड़ना भी होता है। जब कोई सवारी या धावक बहुत तेज गति से चलता है तो कहते हैं कि वो हवा से बातें कर रहा है। नेक्स्ट है सुबह शाम कटना, तो इसका आंसर होगा टाल मटोल करना। जब कोई काम करने के बजाय सिर्फ समय बिताता रहे या बातों को टालता रहे तो उसे बोलते हैं सुबह शाम कटना। नेक्स्ट है सूखे धान पर पानी पड़ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दशा सुधारना। जब कोई उम्मीद खो चुका हो और अचानक कोई मदद मिल जाए जिससे स्थिति सुधार जाए तो सूखे धान पर पानी पड़ना हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि धान सूख गया है काटने योग्य है और अचानक से बारिश हो गया तो इससे तो घाटा होना चाहिए, पर सूखे धान का जब भी प्रयोग होगा मुहावरे में इसका मतलब है कि खेत में जो धान लगा हुआ है उसकी बात हो रही है, यानी कि पानी की आवश्यकता है और खेत सूखा पड़ा है और अचानक से पानी पड़ गया तो बोलेंगे कि दशा सुधर गई। नेक्स्ट है हवा लगना। हवा लगना का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, जैसे किसी दूसरी संगत या माहौल का असर हो जाना है। जैसे आपने सुना होगा कि उसे शहर की हवा लग गई है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। 99 है सिंदूर चढ़ना, तो किसी लड़की का विवाह होना, यह विवाह की एक रस्म है इसलिए इसका अर्थ होता है शादी होना। नेक्स्ट है शैतान की आंत, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लंबी बात। शैतान की आंत को बहुत लंबा माना जाता है, इसलिए जो बात या चीज़ खत्म होने का नाम न ले उसे हम शैतान की आंत कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।